और फिर एकाएक भड़भड़ाहट की आवाज़ होती है। भड़भड़ाहट मतलब सामान के गिरने वगैरह की आवाज़। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। मद्य मतलब शराब, मदिरा। तो शराब पीने से उसके शब्द जो है लड़खड़ा रहे हैं, मतलब बराबर व क्लियर बोल नहीं पा रहा। और कहता है कि पन्ना। पन्ना कहती है महाराज बनवीर। बनवीर कहता है कि सारे राजपूताने में एक ही धाय माँ है, पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। फिर रुक कर कहता है कि धाय माँ की आंखों में आंसू। वह देखता है कि जो पन्ना है वह रो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं। तो वही वह कहता है कि धाय माँ की आंखों में आंसू। फिर पन्ना कहती है कि नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। तो बनवीर कहता है कि आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्ठास करता है। अट्ठास करना मतलब जोर जोर से हंसना। तो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया आज। सामंत मतलब जो छोटे बड़े जमींदार थे, जो मंत्री थे, उन सबके लिए खासकर कहा। आज कीरतबारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वे जिंदगी भर के लिए वह थक गया होगा। फिर हंसता है और कहता है जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ हैं कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं? तो पन्ना कहती है कि कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। मतलब वे किसी और के हाथ से भोजन नहीं करते, मेरे हाथ से ही भोजन करेंगे, तो मैं उन्हें खिला दूंगी। बनवीर कहता है कि धायमा हो ना। बनवीर कहता है धायमा हो ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना कहती है कि वह आई थी, शायद तुम्हीं ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी मतलब मन, या उनका थोड़ा सा मन अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। तो इस तरह से यहाँ झूठ बोलती है वह। हालांकि भेजा उसने नहीं था, कुंवर जी तो खुद जाना चाहते थे, पर वह सारी बातें क्यों नहीं भेजना चाहती है, वो सारी बातें बनवीर को तो नहीं बता सकती, क्योंकि इसकी वजह से ही तो नहीं भेजना चाहती थी वो। तो बनवीर कहता है कि जी अच्छा नहीं था, और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। तो मतलब कुंवर उदय सिंह का जी अच्छा नहीं था, मतलब क्या हुआ उनको? और आज तुमने भी दीपदान नहीं देखा, तुमको देखना चाहिए था, उसका मतलब यह है कहने का। तो पन्ना कहती है कि मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। मतलब मैं दीप का दान करती हूँ, देखती नहीं। मेरे लिए करने की बात है, देखने की नहीं। तो बनवीर कहता है ठीक है, धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। तो कहने का मतलब कि जब पन्ना कहती है कि मैं दीपदान करती हूँ, देखती नहीं, तो वही बनवीर कहता है कि हाँ, तुम अगर दीपदान करोगी तो उससे चित्तौड़ का कल्याण होगा, तुम तो मंगल कामनाओं की देवी तो हो ही। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। मारवाड़ एक प्लेस का नाम है वहीं पर, राजस्थान में ही। तो वहाँ की एक जागीर मतलब राज्य, एक ज़मीन का एक पूरा एरिया, ऐसा क्षेत्र तुम्हें देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा आदर से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर ही न होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे।
पन्ना चीख कर बनवीर, अब इसलिए चीखती है क्योंकि उसे अपने बेटे की भी बात याद आ जाती है कि वह कह रहा था कि वह मूर्ति के स्थान पर अपनी माँ को बैठाएगा, उनकी पूजा करेगा, और कुछ उसी से मिलता जुलता इधर बनवीर भी कह रहा है। तो इसलिए वह चीख पड़ती है, कहती है बनवीर। तो बनवीर कहता है अट्ठास कर, जोर से हंसकर, कि महाराज बनवीर नहीं कहा, मतलब अभी जब मैं आया था तब तो महाराज बनवीर कहा था, और अभी तुरंत महाराज शब्द हटा दिया, मेरा अपमान किया, केवल बनवीर कहा। तो महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गए, मतलब मैंने अभी कहा कि तुम ही देवी के मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तो कहने मात्र से अपने आप को देवी समझने लगी, जो मुझे महाराज बनवीर से केवल बनवीर कहने लगी। फिर हंसता है और कहता है देवी को प्रणाम। देखा, तो देखा की जगह यहाँ पर होना चाहिए देखो। ओके, तो देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा, मतलब जो कुंवर उदय सिंह के प्रति तुम्हारा मोह ममता है उससे तुम दूर रहो। अभी तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है, खींच लेता मतलब जो म्यान में तलवार रखी है उसको म्यान से बाहर निकाल लेता है। तो म्यान जो तलवार रखते हैं जिसमें जो उसका कवर होता है। फिर पन्ना कहती है कि यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है, इस पर खून क्यों लगा है। हालांकि वह जानती है पन्ना कि यह जो खून लगा है वह इसलिए क्योंकि उसने महाराजा विक्रमादित्य की हत्या की है, पर वह यह बताना नहीं चाहती। वह इस तरह से स्पष्ट करना चाहती है बनवीर के सामने कि उसे कुछ पता ही नहीं कि उसने कौन सा कांड किया है, क्योंकि वह जानती है कि अगर वह यह आभास होने देगी, बनवीर को अगर पता चल जाएगा कि उसे पहले से ही मालूम है, तो हो सकता है कि कोई चाल चले, तो वह सतर्क हो जाएगा बनवीर। तो इसलिए वह यह स्पष्ट ही नहीं होने देना चाहती कि उसे यह सब पता है, और इसीलिए कहती है कि यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है। तो बनवीर कहता है कि रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। तो कहने का मतलब एक स्त्री जो सुहागन होती है वही सजती संवरती है, सारे श्रृंगार करती है, और तब वह सुंदर दिखती है। अगर सुंदर है तो और सुंदर दिखती है। बिल्कुल उसी तरह यह जो तलवार है इसकी भी शोभा, इसकी भी सुंदरता इसी रक्त से है। अगर रक्त लगा है तो समझ लो वह अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, सुहाग से भरी है। तो सुहाग का संबंध सुंदरता से या फिर पति से रिलेटेड है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। तो जैसे कोई पति, व्रता स्त्री या फिर जिसका पति है तो वह सिंदूर जो अपने माथे पर लगाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह सुहागन की निशानी है, वैसे ही यहाँ पर यह जो तलवार है उसकी शोभा है, और यह रक्त उसके सिंदूर का काम करता है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है, मतलब जो तलवार वही कहला सकती है जिसमें रक्त लगा हो। पन्ना कहती है कि यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर कहता है क्या तुम्हें भय लगता है, डर लगता है। चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धायमा होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। मतलब कि चित्तौड़ में कोई तलवार से डरता नहीं, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और तुम इतनी ममता, इतना प्रेम कुंवर उदय सिंह से कि तुम तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राज्य श्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। तो राज्य श्री मतलब राज्य लक्ष्मी। तो कहने का मतलब यह है यह पूरा राज्य यह मेरे तलवार में जब तक मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा तब तक यह तलवार म्यान में नहीं जाएगा। और
पन्ना कहती है कि आधी रात हो चुकी है, महाराज बनवीर विश्राम करो, जाकर आराम करो। बनवीर कहता है कि विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। कहने का मतलब है विश्राम नहीं करूँगा, और तब तक नहीं करूँगा जब तक यह राज्य लक्ष्मी जो है मुझे मिल नहीं जाती। यह पूरा राज्य, पूरे राज्य का खजाना, पूरे राज्य की भागदौड़, मतलब पूरी तरह से मैं जब तक इस चित्तौड़ का मालिक, शासक नहीं बन जाता, राजा नहीं बन जाता, तब तक मैं विश्राम भला कैसे करूँगा। और इस राज्य को पाने के लिए, राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक यात्रा करनी है मुझे, और इसलिए मैं कुंवर उदय सिंह को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो पन्ना कहती है कि यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर कहता है कि जागीर नहीं चाहती, मतलब मैंने तुम्हें कहा ना कि मारवाड़ में तुम्हें जागीर दूंगा, तो उसके बदले मुझे दे दो कुंवर उदय सिंह को। पन्ना कहती है नहीं। तो बनवीर कहता है तो उदय सिंह के बदले जो चाहे मांग लो, दिया जाएगा। तो उदय सिंह के बदले में जो बोलो वो तुम्हें मिलेगा, पर उदय सिंह को मेरे हवाले कर दो। पन्ना कहती है कि राजपूतनी व्यापार नहीं करती, मतलब कोई व्यापारी नहीं जो व्यापार करेगी। राजपूतनी है, वह अपने सिद्धांतों पर, अपने कर्तव्य पर वह पूरी तरह से डटी रहेगी, मरने मारने को तैयार रहेगी, पर वह किसी तरह का समझौता, व्यापार वह नहीं करती। राजपूतनी है, व्यापार नहीं करती। वह या तो रणभूमि पर, रणभूमि युद्ध के मैदान पर चढ़ती है, या फिर चिता पर, या तो वह मर मिट जाती है, बलिदान हो जाती है युद्ध के मैदान में, या चिता पर जल जाती है, या फिर जौहर कर लेती है। तो बनवीर कहता है कि दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। कहने का मतलब यह है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, अब युद्ध भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारा महल चारों तरफ हमारे सैनिकों से घिरा हुआ है। तो पन्ना कहती है सैनिकों को किसने आज्ञा दी, मतलब मेरा महल घेरने के लिए? महाराज विक्रमादित्य ने आज्ञा दी। तो बनवीर कहता है बीच ही में कि वे अब इस संसार में नहीं है। हालांकि यह बात पन्ना जानती है, फिर भी कहती है महाराज विक्रमादित्य ने आज्ञा दी, क्योंकि वे राजा थे और बिना उनके आदेश के कोई सैनिक तो मेरे महल को घेर नहीं सकता था। तो हालांकि उसे पता है कि वे मर चुके हैं, लेकिन फिर भी यह साबित नहीं करना चाहती, और इसलिए कहती है कि क्या महाराज विक्रमादित्य ने आज्ञा दी मेरा महल घेरने के लिए? तो बनवीर कहता है बीच में ही रोककर कि वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, अर्थात वे मर चुके हैं, उनका खून हो चुका है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर, अर्थात यह जो मेरी तलवार पर जो रक्त लगा हुआ है यह किसी और का नहीं बल्कि महाराज विक्रमादित्य का ही रक्त है, खून है, जो मेरी तलवार पर लगा है। पन्ना कहती ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर कहता है कि महाराणा, बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, तो मतलब तुम मुझे हत्यारा नहीं कह सकती। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी, मतलब इस समय मैं महाराणा हूँ, मैं चित्तौड़ का राजा हूँ, और जो भी मेरा अपमान करेगा उसकी जीभ काट दी जाएगी। पन्ना कहती है तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ, महाराणा विक्रमादित्य के हत्यारे, ऐसा वो कहना चाहती है कि मेरा जीभ काट लो और चले जाओ, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो ऐसा। तो बनवीर कहता है कि बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है, प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। कहने का मतलब मर चुके हैं, और जो प्रेत और पिशाच मतलब भूत प्रेत जो होते हैं, तो उनको उसका नाम लेने दो, अर्थात मरे हुए का नाम क्यों ले रही है बार बार। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ लो। जयकार के साथ मतलब कि महाराणा
बनवीर की जय, ऐसा। पन्ना कहती है धिक्कार है बनवीर, धिक्कार मतलब लानत है, लानत, तुमको शर्म आनी चाहिए, ऐसा। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला, अर्थात तुम्हारी माँ को चाहिए था कि जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ उसी समय मार देती तुम्हें, पर ऐसा क्यों नहीं किया। बनवीर कहता है कि चुप रह धाय, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली। तो लोरियां मतलब जो बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है, तो बच्चों को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह, मतलब मैं महाराणा हो चुका हूँ और मुझसे तो बात कर रही है, अर्थात तेरी हैसियत मुझसे बात करने तक की भी नहीं है, बता किधर है उदय सिंह। पन्ना कहती है तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी। तो जो नीच मतलब होता है दुष्ट, और नारकी मतलब जो जिसको नरक में जाने योग्य जो है, जिसका दुष्टता से परिपूर्ण कार्य हो, स्वभाव हो, उसको बोलेंगे नारकी स्वभाव का। तो नीच दुष्ट नारकी महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तो उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर कहता है कि मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम अर्थात विक्रमादित्य के रक्त खून से सनी है लिपटी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। तो यह जो कुंवर उदय सिंह है उनके रक्त से इस तलवार को धोऊंगा। तो पन्ना कहती है कि ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, संरक्षक मतलब उनकी सुरक्षा करने वाले, देखरेख करने वाले। तुमको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, रक्षा के बदले क्या तुम उनकी हत्या करोगे? तो रक्षा के बदले उनका वध करोगे, उनकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, अर्थात तुम राजा बनो, राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपूताने पर राज्य करो, पूरे राजस्थान में राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, तीर्थों में जो धर्म स्थल है वहाँ पर, मंदिरों में जाकर वहाँ पर वास करूंगी, वास करना वहाँ पर रहूंगी, मतलब इधर राजस्थान की तरफ कभी नज़र उठाकर देखूंगी नहीं, कभी इधर आऊंगी नहीं, कुंवर उदय सिंह को लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, मेरा कुंवर मेरी गोद में रहे, अर्थात तुम्हें यह राजमुकुट मुबारक हो, यह तुम्हारे माथे पर हमेशा रहे और मेरा कुंवर मेरी गोद में रहे, अर्थात इसके प्राण जो है वह छोड़ दो, ऐसा, इसे मत मारो। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो, कहने का मतलब कि यह कुंवर जी के प्राणों की भिक्षा मुझे दे दो। तो बनवीर कहता है कि दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका, मतलब तुम्हारा यह नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। तो कहने का मतलब यह जो राज सिंहासन है इस पर मैं तभी इत्मीनान से, सुकून से, चिंता मुक्त होकर बैठ सकता हूँ जब कुंवर उदय सिंह नहीं रहेंगे, और जब तक ये रहेंगे तब तक मेरा उस राज सिंहासन पर बैठना मुश्किल है। तो इस तरह से कुंवर उदय सिंह जो हैं यही मेरे राज सिंहासन तक पहुँचने की ये सीढ़ी हैं, और जब तक इनको मार नहीं देता, इनका वध नहीं कर देता, तब तक मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। जब तक यह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तू मेरे सामने से हट जा। क्योंकि बनवीर को पता है कि अगर उदय सिंह जीवित रह गए तो बाकी जितने सामंत हैं, राजस्थान की जो जनता है वह सब बनवीर को स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, अगर उदय सिंह नहीं है तो फिर मजबूरीवश लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए वह कुंवर उदय सिंह को मारना चाहता है। पन्ना कहती है कि मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी।
बनवीर कहता है उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मरने का कष्ट भी न हो, उसका मुख भी ढक दिया है। वाह हरिधाय माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है, मतलब इसलिए सुला दिया है ताकि मरने में तकलीफ न हो। इतनी ममता, इतना प्रेम, तीव्रता से, तेजी से। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं, उसे कुंवर उदय सिंह को चिर निद्रा में हमेशा के लिए। पन्ना कहती है साहस से, साहस मतलब थोड़ा सा हिम्मत के साथ, कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब अभी वह एकदम दीनता से, एकदम जैसे एक भिखारी की तरह, एक दीन की तरह वह प्रार्थना कर रही थी, पर अभी वह पूरे साहस हिम्मत के साथ कहती कि नहीं ऐसा नहीं होगा। क्रूर, क्रूर मतलब जो निर्दय होता है, जिसमें दया ना हो, तो क्रूर। नराधम, तो नराधम मतलब होता है नीच, नीच दुष्ट। नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। कटार मतलब एक छोटा कटार जो चाकू जैसा होता है, तो वह उससे हमला करती है और कहती है कि ये ले कटार का प्रसाद। तो प्रसाद हमले के लिए कहीं कहा गया यहाँ पर कि वह कटार का वार करती है, फिर आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर को ढाल पर सुनाई पड़ती है। तो बनवीर जो कि एक ढाल भी अपने साथ रखा था, ढाल मतलब जो शील्ड होता है, जो तलवारबाजी करते समय एक हाथ में रखते हैं, उसको राउंड होता है जो गोलाकार में, तो अपने आप को बचाने के लिए लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला अगर तलवार का वार करेगा तो वे उस पर उसे रोकेंगे। तो बनवीर कहता है, पहले तो क्रूर अट्ठास करता है, क्रूर मतलब निर्दय, अट्ठास करना, जोर से हंसता है फिर कहता है कि दासी छत्राणी, मतलब छत्राणी तो है तू, पर दासी है, और कर लिया कटार का वार। तो यह कटार मेरे हाथ में है, मतलब तूने जो कटार का वार किया मुझ पर, तो क्या फ़ायदा, यह जो कटार है वह मेरे हाथ में, मतलब कि वह पन्ना के हाथ से वह कटार छीन लेता है। और फिर कहता है कि अब किससे वार करेगी, अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मतलब पहले लोग स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते थे, तो इसलिए वह कहता है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा, और वैसे भी पन्ना को मारने से उसको क्या मिलेगा, तो उसे तो मारना है कुंवर उदय सिंह को। तो पन्ना कहती है कि अबोध नादान सोते हुए बालक पर हाथ उठाते तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी, मतलब तू पापी है, और एक अबोध नादान भोले भाले सोते हुए बच्चे पर तू हाथ उठा रहा है, तलवार उठा रहा है, तो तेरा हृदय नहीं कांपता, तुझे धिक्कारता नहीं। तो धिक्कारना मतलब तुझे शर्मिंदगी महसूस करने के लिए नहीं कहता, अर्थात तुझे शर्म नहीं आती, पापी कहीं का। तो बनवीर जो है वह शैया के समीप, शैया मतलब बिस्तर, जहाँ पर कुंवर उदय सिंह की शैया है, वहाँ पर उसके समीप पास में आकर कहता है कि यही है मेरे मार्ग को कंटक, मार्ग को कंटक या मार्ग का कंटक, मार्ग का कांटा, रास्ते का कांटा। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। तो यह जो सामने बिस्तर पर सोया हुआ वह चंदन है, जिसको वह कुंवर उदय सिंह समझता है, तो वह कहता है कि मैं यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तो उदय के धोखे में, चूंकि वह उदय सिंह समझ रहा था, तो उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार, प्रहार मतलब एक तरह से आक्रमण करता है, वह वार करता है, प्रहार वार करना। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है, मूर्छित होना बेहोश होना, वह जोर से चिल्ला पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मार दिया जाता है, तलवार से उसको काट दिया जाता है। तो इस तरह से पन्ना जोर से चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है और मूर्छित हो जाती है। मूर्छित होना बेहोश होना। और फिर कमरे में मंद, मंद मतलब धीमा,
तो कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है, तो उस कमरे में एक दीपक, मंद मतलब हल्के प्रकाश में, वह जल रहा है। तो इस तरह से यह जो कहानी है वो समाप्त होती है आपकी। और इसमें जो धाय माँ है पन्ना, उसके त्याग और बलिदान की यह कहानी है, एकांकी है। और यह एक सच्ची घटना है, ऐतिहासिक घटना है। तो इस तरह से यह जो एकांकी है वह देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, अपने कर्तव्य को करने निभाने की प्रेरणा देती है। तो अभी इस एकांकी का जो शब्दार्थ है उसको एक बार देख लेते हैं। तो धाय बच्चों को पालने वाली, संरक्षण सुरक्षा देने वाली, परिचारिका सेविका, विलासी सुख सुविधा में डूबा रहने वाला, ऐशो आराम का जीवन जीने वाला, पार्श्व बगल में, नेपथ्य रंगमंच स्टेज के पीछे, रमक आवाज, ध्वनि या ट्यून, मचलना, हठ करना, जिद करना, नुपुर पैजनी जो पैरों में पहनते हैं, कटार खंजर या तलवार को भी बोलते हैं, पर यहाँ पर खंजर छोटा जो तलवार है उसके लिए, छोटा सा तलवार है, बड़ा सा चाकू होता है। झूल ओढ़नी जो स्त्रियां अपने सिर पर रखती हैं, आखेट, शिकार, उषा भोर सुबह का समय, कुल दीपक, वंश का दीपक या भविष्य, वंश का जो खानदान का जो भविष्य है वह, मयूर पक्ष कुंड, मोर के आकार का कुंड, कुंड तालाब जैसा, उमंगे लव लेना, जोश आना, सुहाग पति या सौभाग्य, अनुग्रह कृपा, मल्लक्रीड़ा कुश्ती, प्रलाप बातचीत करना, रावल एक पदवी, एक पोस्ट है, पतंगे कीड़े मकोड़े, सूर्यलोक स्वर्गलोक, कूटनीति गुप्त चाल, गुप्त मतलब छिपा हुआ, तो कूटनीति या षड्यंत्र भी कह सकते हैं आप, विद्रोह विरोध, बुलबुला जो पानी का बुलबुला होता है, बबल से होते हैं, राग रंग आनंद उत्सव, जौहर राजपूत स्त्रियों द्वारा की जाने वाली आत्मदाह की क्रिया, आत्मदाह मतलब अपने आप को जलाने की क्रिया, कली अधखिला फूल मतलब जो फूल खिलता है उसके पहले, क्योंकि कुछ फूल दिखते हैं, अब 2-4 दिन दिखेंगे मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर फिर एक दिन खिलते हैं। तो फूल जिस दिन खिलता है उसके एक दिन पहले का जो वह जो फूल नज़र आता है, जो बंद होता है, उसकी पंखुड़ियाँ पूरी बंद रहती है, उसको कली बोलते हैं। अतृप्त अपूर्ण इच्छाएं, ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो, अधूरी रह गई हो, चिनगारी अग्नि आग का छोटा सा कण, चिटकना चमकना, किरकिरी अत्यधिक छोटा कण, कसकना चुभना या दर्द देना, प्रतिध्वनि जवाब में स्वर, मोचाना मरोड़ाना, स्प्रेन, धमक आवाज, साके यश कीर्ति, फेम जो नाम होता है, मंगल खुशियों भरा, कांड मतलब बुरी घटना, तो कोई भी घटना हो उसको कांड बोल सकते हैं आप। निष्कंटक बिना किसी रुकावट के, बाधा के, उत्तराधिकारी बाद का अधिकारी, एकलिंग भगवान शिव, भैरवी माँ पार्वती या माँ दुर्गा भी कहेंगे, गया बीता बुरा, युक्ति उपाय आइडिया, डेरा लगना इकट्ठा होना, पैसारा प्रवेश, पैड महल, बेखटके बिना रोक टोक के, बिना रुकावट के, चोर छत्तर राजकाज अर्थात राज्य की जिम्मेदारी, तीन तिरबाचा नहीं हारते, व्यर्थ बेकार की बात नहीं करते,
भैरव बाबा भगवान शंकर शिव जी के लिए कहा गया। आँख चढ़ना, क्रोधित होना। बाल बांका न कर पाना, अहित मतलब कुछ नुकसान न कर पाना। सूरज पर धूल उछालना, निर्दोष व्यक्ति पर कलंक लगाना, जिसका कोई दोष न हो उस पर आरोप लगाना। सिर चढ़ा के मानना, सहर्ष मतलब खुशी से स्वीकार करना। दुशाला मुलायम, बड़ा और मजबूत ऊनी शॉल जो होता है वह। जस, जस मतलब यश, नहीं यहाँ पर जस मतलब कृपा। ओके, आपके जस ने मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, ऐसा कहा था ना जो कीरत बारी है पन्ना से, तो जस मतलब यहाँ पर कृपा होगा उसका अर्थ। सामंत राजा, राजा मतलब अधीनस्थ राजा, जो राजा के अंडर में काम करे। तो जैसे छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे काश्तकार हैं, तो जिनके अंडर में बहुत छोटा सा एरिया है, क्षेत्र है, तो उनको सामंत बोलते हैं। वे भी एक तरह से राजा ही होते हैं। तो पर अधीनस्थ राजा मतलब किसी एक बड़े महान राजा के अंडर में रहते हैं, उनको वे टैक्स देते हैं और अपने क्षेत्र में राज्य करते हैं। श्मशान मरघट, जहाँ पर लोग मरते हैं, जलाने का काम होता है। आँख लगाना, तो एक तो आँख लगना मतलब सो जाना होता है, नींद आना होता है, बट यहाँ पर आँख लगाना मतलब अवसर की खोज में रहना, मौके की तलाश में रहना। बंदगी प्यार भक्ति, सुझाया उपाय बताया, मालमत्ता बहुमूल्य वस्तु, सिर पर खून चढ़ना, खून का प्यासा होना। वज्र पत्थर, और वज्र एक अस्त्र का नाम भी है जो कि महर्षि दधीची की हड्डियों से बना था, जिससे राक्षसों का वध हुआ था। तो उस अस्त्र का नाम वज्र था, जो कि बहुत मजबूत, कोई भी चीज़ है जो कठोर है, जो टूटने से भी ना टूटे, तो उसको वज्र की उपमा दी जाती है, वज्र का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर वज्र मतलब पत्थर, आप समझ सकते हैं। प्रलय विनाश की स्थिति, कलेजा जिगर या हृदय, व्रत संकल्प प्रतिज्ञा एक तरह से। स्रोत धारा सोर्स, झरोखा रोशनदान या छोटी खिड़की। जागीर राज्य, स्मरण याद। शूल कांटा। जी मन, वैद मीन्स वैद्य जो डॉक्टर है। आराध्य पूजनीय, जो रिस्पेक्टिव पर्सन है। मद्य शराब मदिरा। अट्ठास, तो अट्ठास मतलब चोर की हंसी, रावण जैसी हंसी। राज्यश्री राज्यलक्ष्मी। रणभूमि युद्ध का मैदान। प्रेत पिशाच भूत, भूत प्रेत जो होता है। धिक्कार लानत। चिर निद्रा में सुलाना, हमेशा के लिए सुला देना। नराधम नीच दुष्ट। ढाल, जो सुरक्षा के लिए लोग लेते हैं तलवारबाजी के समय, जिसको इंग्लिश में शील्ड बोलते हैं। अबोध नादान। धिक्कारता मतलब शर्मिंदगी महसूस कराना। कंटक कांटा। प्रहार वार। और मूर्छित अचेत या फिर बेहोश। तो इस तरह से आपका शब्दार्थ हुआ, और आपकी यह जो एकांकी है दीपदान, यह एकांकी आपकी कंप्लीट होती है। ओके, धन्यवाद।